हाय दोस्तों, मैं सतीश सूर्य कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था धातु के रासायनिक गुणों को और आज हम पढ़ेंगे अधातु के रासायनिक गुणों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अधातु के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, पहला इसमें हमें क्या पढ़ना है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अब ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती थी तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती थी, लेकिन यहाँ पर किसकी क्रिया करानी हमें? अधातु की। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो जब अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो इस अभिक्रिया में अम्लीय ऑक्साइड बनते हैं। कैसे ऑक्साइड बनते हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनते हैं, याद रखिएगा। और धातुएं जब क्रिया करती थी ऑक्सीजन से तो कैसे ऑक्साइड बनते थे? क्षारीय। इसमें कुछ अपवाद हैं, इसे भी जानते रहें। CO, N2O, NO, ये सब आपके कैसे हैं? उदासीन ऑक्साइड होते हैं। ठीक है ना। और धातुओं के कैसे ऑक्साइड हैं? उदासीन ऑक्साइड हैं। तो हम उनकी बात नहीं करते। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सल्फर को ले लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं तो बनता है हमारा सल्फर डाई ऑक्साइड। और धातुओं में एक बात और जानते रहिएगा, और धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करके जो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, अगर इसको जल में घोल दिया जाए तो अम्ल बन जाएगा। जैसे SO2 को हम जल में घोलेंगे तो H2SO3 बनता है और उसका नाम होता है सल्फ्यूरस अम्ल। तो अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है CO2, और आपको पता है यही कार्बन डाइऑक्साइड अगर जल में घुल जाए तो कार्बोनिक अम्ल बनता है, जिसका सूत्र होता है H2CO3। अब हम देख लेते हैं दूसरा रासायनिक गुण। दूसरा रासायनिक गुण है आपका हैलोजन से क्रिया। हैलोजन से क्रिया। अब हैलोजन क्या होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि 17वें वर्ग में, आवर्त सारणी में जो 17वां वर्ग होता है उसमें FCl, Br और I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तत्व रखे गए हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? हैलोजन। इन्हीं की क्रिया जब हम अधातुओं से कराते हैं तो फिर वो क्या हो जाएंगे? आपके अधातु के रासायनिक गुण हो जाएंगे। तो देखिए, P मतलब फास्फोरस, क्लोरीन के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये बदल जाता है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड में। संतुलित करना हो तो यहाँ पर हम कर देंगे 2, तो 5 दूना 10 क्लोरीन, और यहाँ पर 5 दूना के 10 क्लोरीन और 2 फास्फोरस, क्योंकि यहाँ फास्फोरस क्या था? आपका 2 था, तो इसका नाम है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। और भी क्रियाएं हम करा सकते हैं हैलोजन के साथ। जैसे देखिएगा, हाइड्रोजन नामक एक अधातु की क्रिया जब हम क्लोरीन हैलोजन से करवाते हैं तो क्या हो जाता है? आपका 2HCl बन जाता है। यह हाइड्रोजन गैस है, ये क्लोरीन गैस है। अगर ये G के रूप में है तो इसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, और इसी को जब हम प्रवाहित कर देते हैं जल में तो ये उस समय क्या हो जाता है? अम्ल बन जाता है, और उस अम्ल को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। चलिए अब अगले रासायनिक गुण को देखते हैं। तो तीसरा हमारा रासायनिक गुण है हाइड्रोजन के साथ क्रिया। अब इसे देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। अब एग्जाम्पल में ले लेते हैं पहले नाइट्रोजन गैस को। तो नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो इस क्रिया में बनती है अमोनिया गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन से क्रिया कर कर NH3 बनाती है, जिसका नाम क्या है? आपका अमोनिया। इसे संतुलित कर लेते हैं तो देखिए ये हमारा संतुलित हो गया। नाइट्रोजन 2, यहाँ 2, और हाइड्रोजन देखिए 3 दूना के 6, तो 3 दूना के 6 बराबर होगी। तो यहाँ पर कर लेते हैं H2 प्लस O2। अब देखिएगा, हाइड्रोजन की क्रिया जब अधातु, ऑक्सीजन एक अधातु से कराते हैं तो जल बनता है, आपको पता ही होगा। अब देखिए, हाइड्रोजन इधर 2 इधर 2 है, ऑक्सीजन 2 है इधर 1 है, तो इसे संतुलित करने के लिए यहाँ 2, हाइड्रोजन अब 4 हो गई है 2 दूना, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? 2 दूना 4 कर देंगे। तो इस तरह से हम समीकरण को क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला रासायनिक गुण। अगला रासायनिक गुण है ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति। ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति।
अब ये क्या होती है तो आपको पता है, ऋण आयन कब बनते हैं, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। और धन आयन कब बनते हैं, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो आपको पता होगा ऑक्सीजन एक अधातु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होते हैं। तो बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। प्लस का चिन्ह ग्रहण को दर्शाता है, ये याद रहे, ठीक है ना। और ग्रहण करने पर ऊपर हो जाते हैं 2 माइनस। इसी तरह हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं। सल्फर है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 होते हैं। अब ये भी 8 बनाने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो सल्फर पर क्या हो जाते हैं, 2 माइनस। तो ये थे क्या आपके अधातुओं के रासायनिक गुण। एक नोट जान लीजिएगा यहीं पर, हम जानते हैं कि धातुएं जब तनु अम्लों से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन विस्थापित होती है, लेकिन अधातुएं जब किससे क्रिया करती हैं, तनु अम्लों से, तो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होती, ये याद रहे, ठीक है ना। हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होगी, लेकिन अगर वही क्रिया किसके साथ, धातु की तनु अम्लों से कराएं तो हाइड्रोजन विस्थापित होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखते हैं उपयोग कि अधातुओं के उपयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जल को जीवाणु रहित करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का। क्लोरीन गैस का उपयोग किसमें किया जाता है, जल को जीवाणु रहित करने में किया जाता है। दूसरा उपयोग जान लीजिएगा। आप जानते हैं कि जो तेल या वसा से बनी हुई खाद्य सामग्रियां होती हैं, जैसे चिप्स हो गए, उनको जब पैकिंग की जाती है उनकी, तो क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। तो N2 का उपयोग किस काम में होता है, का उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, ये जानते रहिएगा। फिर इसके बाद तीसरा उपयोग जान लेते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना था कि फास्फोरस का उपयोग किसमें किया जाता है, दिया सलाई उद्योग में, दिया सलाई बनाने में। चौथा उपयोग जान लेते हैं आयोडीन का। तो आयोडीन के विषय में हम जानते हैं कि आयोडीन का उपयोग किया जाता है घेघा रोग के इलाज में। तो इसीलिए कहा जाता है कि आई का उपयोग किसमें किया जाता है, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में। इसी तरह बहुत से आपके अधातुओं का उपयोग जगह जगह पर किया जाता है। जैसे सल्फर का उपयोग रासायनिक उर्वरकों को बनाने में किया जाता है, रासायनिक दवाओं को बनाने में किया जाता है। और भी नाइट्रोजन का उपयोग आप जानते हैं कि यूरिया के निर्माण में किया जाता है।